नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान रिबाता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे और 1857 की क्रांति में हमने सबसे पहले देखा मराठाओं का प्रवेश राजस्थान में कैसे हुआ। उसके बाद उर्ड़ा सम्मेलन हुआ था। फिर मराठों से परेशान होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजपूत शासकों ने संधियाँ की थी और वो संधियों के परिणाम निकले। उन्हीं के कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा हमने तात्कालिक कारण भी देखे थे। फिर भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान की स्थिति क्या थी, राजस्थान के शासक कौन कौन से थे, कौन सी रियासतें थी, उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। इसके अलावा हमने 6 सैनिक छावनियों की बात कर ली। इसके अलावा हमने राजस्थान में क्रांति 2 प्रकार से हुई थी। एक तो हुई थी सैनिक विद्रोह और दूसरा हुआ था जन विद्रोह। उसमें से हमने सैनिक विद्रोह की बात कर ली थी। तो आज हम देखते हैं राजस्थान में जन विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ। सैनिक विद्रोह की हम बात कर चुके हैं। जन विद्रोह में हम देखते हैं राजस्थान का पहला जन विद्रोह कौन सा है, भरतपुर का जन विद्रोह। कब हुआ था? 31 मई 1857 को हुआ। यह राजस्थान का पहला क्या था, जन विद्रोह था। ठीक है, लेकिन शुरुआत तो कहाँ से हो गई थी? इससे पहले नसीराबाद में हो गया। लेकिन जन विद्रोह पहला पूछें तो कौन है? भरतपुर का जन विद्रोह। ठीक है, इसका नेता कौन था? भरतपुर में आंदोलन करने वाला कौन था? देवा गुर्जर था। उस समय भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह था। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन था। जैसे ही आंदोलन का शुरुआत हुई तो मोरिसन क्या हुआ, यहाँ से भरतपुर को छोड़कर मथुरा और आगरा चला गया और इस प्रकार ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये हमारा छोटा सा ही आंदोलन है। इसका एक तो नेता याद रखना है कि भरतपुर का आंदोलन में नेता कौन था, तो देवा गुर्जर था। ठीक है, दूसरा जन विद्रोह है हमारा धौलपुर जन विद्रोह, जो कब हुआ था? अक्टूबर 1857 में हुआ। उसमें धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था। नेता कौन थे धौलपुर में? एक तो रामचंद्र था, हीरालाल था और देवा गुर्जर भी था। लेकिन ये क्रांतिकारी थे ना, धौलपुर के नहीं थे। ये अधिकांश क्रांतिकारी कहाँ के थे? एमपी के थे। एमपी में कहाँ से? ग्वालियर और इंदौर से आए थे। ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो जाते समय इन्होंने धौलपुर में आंदोलन कर दिया। और फिर जैसे धौलपुर में आंदोलन हुआ तो इसका दमन करने के लिए सेना कहाँ से बुलाई गई थी? पटियाला पंजाब से बुलाई गई थी। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जन विद्रोह था जिसमें क्रांतिकारी और दमन करने वाली सेना दोनों बाहर से आई थी। तो इनमें क्या हुआ, क्रांतिकारी और दमन करने वाली सेना दोनों कहाँ से थी? बाहर से थी। धौलपुर की कोई ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही क्या थी, सेनाएं थी। ठीक है, हमारा तीसरा जन विद्रोह है कोटा का। जन विद्रोह सबसे बड़ा कहाँ हुआ? कोटा में हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा इसी में से पूछा जाता है। एक तो कोटा जन विद्रोह की तारीख याद रखना है। कोटा जन विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। उस समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड था, महारावल राम सिंह सेकंड था। नेतृत्वकर्ता कौन था? एक तो था जयदयाल, जो कहाँ का था? भरतपुर का। जयदयाल क्या था? पैसे से वकील था और इस पर गिरफ्तार करने के लिए 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था उस समय। देखो इतना खतरनाक आदमी था ये जयदयाल। और दूसरा नेता कौन था? मेहराब खां। ये कहाँ का निवासी था? करौली का। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा कि जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कहाँ से था? तो जयदयाल का तो भरतपुर दे रखा था, लेकिन मेहराब खां को मथुरा का भी बताया गया है, ध्यान रखना। उसमें मथुरा भी आंसर मानना है, लेकिन ये कहाँ का था? करौली का था। ये क्या था? मेहराब खान क्या था? गोपाल पलटन में रिसालदार था। रिसालदार मतलब हेड था उसका। इसके अलावा अन्य नेता कौन थे? जियालाल, रतनलाल, गुल मोहम्मद खां, अंबर खां। ये सारे क्या थे? नेता करते थे। कहाँ? कोटा में। विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण था कि जैसे 12 अक्टूबर आता है ना, 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन निमत से कहाँ पहुँचा? कोटा पहुँचा। और कोटा पहुँचकर जयदयाल और मेहराब खां नेतागिरी कर रहे थे, तो उन पर कार्यवाही की योजना बनाता है कि इनको कैसे रोकें, क्या करें। ठीक है, उसमें मेहराब खां था ना, उसने प्लान बनाया। जयदयाल और मेहराब खां ने मिलकर प्लान बनाया कि आंदोलन को कैसे बढ़ाएं, कैसे शुरुआत करें। तो जयदयाल ने मेहराब खां को कहा कि तू गोपाल पलटन का क्या है, रिसालदार है, तो तू गोपाल पलटन में अफवाह फैला दे कि आटे में ना गायों के हड्डियों का चूर्ण है, और जिससे सैनिक भड़क जाएंगे और आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। फिर मेहराब खां ने वैसा ही किया। मेहराब खां ने गोपाल पलटन के सैनिकों को आटे में गाय की हड्डियों का चूर्ण मिले होने की अफवाह फैला दी। तो इस अफवाह से नाराज हो गए कौन? सैनिक हो गए।
और सैनिकों ने क्या किया, फिर विद्रोह कर दिया। उस समय 2 पलटन और थी, कौन सी, नारायण पलटन और भवानी पलटन। तो तीनों ने क्या किया, आंदोलन की शुरुआत कर दी। शुरुआत तो किसने की थी, गोपाल पलटन ने, लेकिन सहयोग किसने किया, नारायण पलटन और भवानी पलटन ने। तीनों ने मिलकर क्या कर दिया, विरोध कर दिया। फिर क्रांति में अंग्रेज कौन कौन मारे गए कोटा में, तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन था, उसको मार दिया। ये इसके बर्टन के 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर, ये दोनों भी मारे गए। इसके अलावा बर्टन बीमार रहता था तो वो 2 डॉक्टर साथ में रखता था, डॉक्टर शेल्डर और डॉक्टर कोट्टम। ये सारे क्या हुए, क्रांति के समय कोटा में मारे गए। फिर क्या किया इन्होंने, कोटा का जो शासक था राम सिंह सेकंड, उसको कोटा दुर्ग में नज़रबंद कर दिया और कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किसने, क्रांतिकारियों ने। और कोटा दुर्ग पर लगभग कितने माह तक अधिकार रखा, 6 माह तक अधिकार रखा था क्रांतिकारियों ने। जैसे ही कोटा दुर्ग पर अधिकार किया क्रांतिकारियों ने, 6 माह तक अधिकार रखा, तो कोटा दुर्ग को आज़ाद करवाने के लिए रॉबर्टसन था, उसके नेतृत्व में सेना भेजी कि रॉबर्टसन आप जाओ और कोटा दुर्ग को आज़ाद करवाओ। जैसे कोटा की तरफ रॉबर्टसन आ रहा था तो रास्ते में करौली शासक मिला मदन पाल सिंह, तो इसने क्या किया, इसका सहयोग किया कि रॉबर्टसन मैं भी चलूँगा, कोटा को आज़ाद करवाऊँगा। इसके अलावा एक पिपलदा नाम का ठिकाना था, उसके ठाकुर थे अजीत सिंह, ये भी साथ में हो गया कि मैं भी कोटा को आज़ाद करवाऊँगा। इसके अलावा गोमती के ठाकुर थे चतुर्बुद्ध सिंह, ये भी साथ में आए। तो 4 व्यक्ति आए, रॉबर्टसन, मदन पाल सिंह और अजीत सिंह और चतुर्बुद्ध सिंह। इन्होंने कोटा पर आकर कब पहुँचे, ये घेराबंदी कब की, 22 मार्च को। 22 मार्च को ये कोटा पहुँचे, लेकिन 7-8 दिन की घेराबंदी, युद्ध चलता रहा और 30 मार्च को कोटा को दुर्ग को आज़ाद करवा लिया। जो भी ये नेता थे ना, जयदयाल, मेहराब खान, इनको क्या कर दी, लगभग को फांसी दे दी गई। फिर जैसे कोटा शासक को आज़ाद करवाया तो कोटा शासक ने बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को नज़रबंद कर दिया गया था और ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ। तो कोटा के शासक की जांच करने के लिए एक आयोग का स्थापना की गई। उस आयोग का नाम क्या था, रॉबर्टसन आयोग था। इस आयोग ने क्या निर्णय दिया कि राम सिंह क्रांतिकारियों के साथ तो नहीं था, लेकिन बर्टन की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया। जैसे ही बर्टन की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया तो राम सिंह की सैनिक था ना, सैनिक सम्मान था, तोपों की सलामी देते थे। तो पहले राम सिंह को 17 तोपों की सलामी देते थे, उसके बाद उनकी घटाकर कितनी कर दी गई थी, 13। फिर जैसे अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था, करौली का शासक कौन था, मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह ने सहयोग किया तो मदन पाल सिंह को एक तो GCI ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। इसके अलावा तोपों की संख्या 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 17 कर दी गई थी। ये एक बार पूछा है कि अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए कौन शासक था जिसकी GCI की उपाधि दी गई थी, तो कौन था, मदन पाल सिंह था। कहाँ का था, करौली का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोटा का जन विद्रोह। फिर अगला हमारा जन विद्रोह है, जयपुर में जन विद्रोह का प्रयास किया गया था, लेकिन हो नहीं पाया था विद्रोह, उससे पहले ही उसको असफल कर दिया गया था। जयपुर में उस समय शासक कौन था, राम सिंह सेकंड था। जयपुर का PA कौन था, पॉलिटिकल एजेंट मेजर इडन था। क्रांति का असफल प्रयास किसने किया था, एक तो सादुल्ला खां, एक उस्मान खां और एक कौन था, विलायत खां। ये दुल्हे का वेश क्या है, ये सादुल्ला खां वहाँ पहुँचा ना तो दुल्हे के वेश में था कि पता नहीं चले, लेकिन उनको पता चल गया और उनकी असफल प्रयास रहा। तो जैसे ही क्रांति को असफल हुई तो शासक कौन था, राम सिंह सेकंड। इसको अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, क्या उपाधि दी, सितारे-ए-हिंद की, कि आप हिंदुस्तान के सितारे हो और जो क्रांतिकारी को असफल कर पाए। इसके अलावा एक तो उपाधि दी सितारे-ए-हिंद की, इसके अलावा कोट कासिम का परगना था ना, वो भी उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं बीकानेर में विद्रोह का प्रयास। बीकानेर में भी आंदोलन नहीं हुआ, केवल क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। बीकानेर का शासक कौन था, सरदार सिंह। विद्रोह का प्रयास किसने किया था, मोतीलाल ने। बीकानेर का जो शासक था ना, सरदार सिंह, ये अपनी सेना लेके अंग्रेजों की सहायता के लिए दूर दूर तक चला जाता था। राजस्थान से बाहर जाने वाला भी शासक कौन था, सरदार सिंह था। एक बार पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जो अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना को राजस्थान से बाहर लेके गया, तो वो कौन है, बीकानेर का सरदार सिंह। तो ये सेना कहाँ लेकर गया था, एक तो वाडलू गया था जो पंजाब में जगह पड़ती है, एक बार आसी हिसार की तरफ की भी गया था। सरदार सिंह को अंग्रेजों ने हनुमानगढ़ जिला है ना,
उसमें एक टिब्बी तहसील पड़ती है, उसके 41 गांव भेंट किए थे कि एक तो बीकानेर में क्रांति नहीं होने दी, उसको असफल किया। इसके अलावा अंग्रेज़ों की सहायता भी की थी। इसके लिए सरदार सिंह को तो क्या दिया गया, टिब्बी तहसील के 41 गांव, और हमने राम सिंह सेकंड को क्या दिया था, जयपुर वाले को सितारे हिंद की उपाधि। इसके अलावा कोट काशी में परगना दिया गया था। ठीक है, और हमारा अंतिम जन विद्रोह कौन सा है, टोंक का। टोंक का उसमें नवाब कौन था, वजीर खान बोलो या वजीर-उद-दौला बोलो, जो अंग्रेज़ों का पक्षधर था, मतलब अंग्रेज़ों की सहायता करता था। और टोंक नवाब था ना वजीर-उद-दौला, इसके मामा था मीर आलम। इसका पीछे भी जिक्र किया था, जो क्रांतिकारियों के साथ क्या हुआ, शहीद भी हो गया था। इसने आंदोलन किया था, कौन था, मीर आलम। ये आंदोलन कर रहा था और क्रांतिकारियों के साथ क्या हो गया, शहीद हो गया। टोंक से 600 मुजाहिद का मतलब क्या हुआ, सैनिक, जो कहाँ पहुँचे थे, बहादुर शाह की सहायता के लिए कहाँ पहुँचे, राष्ट्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुँचे थे। एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जन विद्रोह है जिसमें महिलाओं व छोटे बच्चों ने भी भाग लिया था, तो वो कौन सा है, टोंक का जन विद्रोह है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, जन विद्रोह हो गए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति असफल रही तो उसके कारण क्या थे। कारण ये थे, एक तो क्रांति की तारीख कितनी रखी गई थी, 31 मई रखी गई थी, लेकिन उस निश्चित दिनांक पर क्रांति प्रारंभ नहीं हुई। कहीं कहाँ से हुई, कहीं कहाँ से हुई। तो क्रांति का एक तो निश्चित तारीख से प्रारंभ नहीं होना, ये क्या है, असफलता का कारण है। इसके अलावा क्रांति के कार्यों के पास योग्य नेताओं का अभाव था, उनका नेता नहीं बन रहा था, कोई जो भी था वो असफल रहे, योग्य नेता का अभाव था। ये इसके लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या कहा, यदि क्रांतिकारियों के पास एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार चुके होते। कि ये कौन बोल रहा है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बोल रहा है कि अगर क्रांतिकारियों के पास एक भी योग्य नेता होता ना तो हम हार जाते। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि योग्य नेताओं का अभाव था। इसके अलावा क्रांतिकारियों के पास रुपए नहीं थे, हथियार भी नहीं थे, और रसद खाने पीने की सामग्रियों की भी कमी हो जाती थी, इसलिए क्रांति उतनी तेज़ी से नहीं हो पाई। इसके अलावा परिवहन साधन थे ना, जो आने जाने आवागमन के लिए साधन थे ना, उन पर नियंत्रण किसका था, सरकारी नियंत्रण था। तो क्रांतिकारियों के पास परिवहन के लिए साधन भी नहीं थे। इसके अलावा शिक्षित वर्ग था ना, जो पढ़े लिखे थे, वो क्रांति से दूर रहते थे, उनको कोई मतलब नहीं था। ये भी एक क्या है, असफलता का कारण। इसके अलावा सबसे मुख्य कारण राजपूत शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन। जो भी राजपूत राजा थे वो क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे थे। किसका सहयोग कर रहे थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। इसके ऊपर लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अगर 1857 की क्रांति क्या थी, एक तूफान थी, हमारी किश्तियाँ इस तूफान में डूब चुकी होती, लेकिन अवरोध का कार्य किसने किया था, राजपूत शासकों ने। इसके कारण का मतलब है, अगर राजपूत शासक नहीं होते तो इतना भयंकर तूफान था 1857 की क्रांति, हमारी किश्तियाँ बह जाती। और पैट्रिक लॉरेंस ने क्या कहा कि अगर एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये क्या हुए, क्रांति की असफलता के मुख्य कारण कौन से, क्रांति का निश्चित दिनांक पर प्रारंभ नहीं होना, क्रांतिकारियों के पास योग्य नेताओं का अभाव होना, हथियार धन रसद की कमी होना, परिवहन साधनों पर सरकारी नियंत्रण होना, शिक्षित वर्ग का क्रांति से दूर होना, इसके अलावा राजपूत शासकों का अंग्रेजों का समर्थन करना। ये क्रांति की क्या असफलता के मुख्य कारण रहे। इसके बाद देखते हैं क्रांति के प्रभाव क्या क्या पड़े, है ना। तो एक तो भारतीय नागरिक थे ना, उनको राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा मिल गई। उनको पता चल गया कि आंदोलन कैसे करते हैं, क्या करना होगा। भारतीय नागरिकों को क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा मिली। इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय लोगों में संगठन की भावना का विकास हुआ कि एक जगह रहोगे तो ही फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा, गवर्नर जनरल का पद था ना, जीजी का पद था ना, उसको समाप्त कर दिया। समाप्त करके क्या पद लागू किया, वायसराय। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन रखती थी, जीजी रखती थी अपना, तो उसको समाप्त कर दिया गया। और यहाँ का शासन कहाँ चला गया, इंग्लैंड की महारानी थे ना, उसके डायरेक्ट हाथों में चला गया। और महारानी ने एक नया पद सृजन किया, कौन सा, वायसराय। ठीक है, सबसे बड़ा प्रभाव यही था। इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़े, उच्च पदों पर भारतीय लोगों की नियुक्ति करना बंद कर दी। छोटे छोटे पदों पर तो भारतीय लोगों को नियुक्ति दी जाती थी, जो भी बड़े पद थे ना उधर भारतीय लोगों को
नियुक्ति देना बंद कर दिया। ये तो क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव। इसके अलावा सेना भर्ती थी, उसमें कठोर नियम बनाए गए, ये भी क्या है, नकारात्मक प्रभाव। इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय लोगों में शोषण की क्या हुई, कमी हुई, ये क्या है, पॉजिटिव प्रभाव। ये क्रांति के प्रमुख प्रभाव थे। इसके अलावा हम देखते हैं क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी थी। एक पुस्तक थी 1857। पुस्तक का नाम कितना ही है, 1857। ये किसने लिखी थी, सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखी थी, SS सेन ने लिखी थी। आपको पूछेगा 1857 की पुस्तक, 1857 पुस्तक के रचयिता कौन है, सुरेंद्रनाथ सेन या SS सेन। इसके अलावा एक पुस्तक थी राजपूताना रोल्स इन स्ट्रगल, 1857। सबसे ज़्यादा ये पूछा है, 2-3 बार पूछ लिया इस बुक को। तो इसका लेखक कौन है, नथुराम खड़गावत है, ठीक है। एक पुस्तक थी दी म्यूनिटी इन राजस्थान, इसके लेखक कौन है, मेजर पिचार्ड। इन तीनों पुस्तकों को याद रखना। ये 2 तो पूछ चुके हैं और एक नहीं पूछी अभी तक। तो सबसे ज़्यादा तक कौन सी पूछी है, राजपूताना रोल्स इन स्ट्रगल, 1857। इसके लेखक कौन है, नाथुराम खड़गावत। 1857 के कौन है, SS सेन। द म्यूनिटी इन राजस्थान के लेखक कौन है, मेजर पिचार्ड। फिर हम देखते हैं 1857 से संबंधित गीत कौन से हैं। एक गीत का नाम है आयो अंग्रेज इन मुल्क रे ऊपर, मत ऊपर बोले या माथे बोले, ये एक ही मतलब है, लेकिन ये राजस्थानी में है आयो इंग्रेज, अंग्रेज नहीं, इंग्रेज इन मुल्क रे माथे। ये गीत किसने गाया था, बंकीदास आशिया ने। पूछा है ये भी। गोरा री काडी, ये भी एक गीत है, 1857 से क्रांति से संबंधित है। ये किसने गाया था, महेश दास ने गाया था। एक गीत का नाम क्या है, आणु को, जो विजय सिंह लाडिया ने गाया था। ये 3 तो क्या हैं, क्रांति से संबंधित गीत हैं और 3 ही क्या हैं, पुस्तकें हैं। इनके लेखक और इन गीतों को गाने वाले गायक के नाम याद रखने हैं आपको। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर किसने गाया था, बंकीदास आशिया ने। गोरा री काडी किसने गाया था, महेश दास ने। आणु का किसने गाया था, विजय सिंह पथिक ने। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण कथन रह गए, क्रांति के बारे में किसने क्या कहा है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं वो रह गए। इसके अलावा जो साहित्यकार हैं वो रह गए। इनकी बातें हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। कल 1857 की क्रांति की अंतिम क्लास होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।